नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में विज्ञापन के प्रमुख माध्यमों में किस किस की गणना की जाती है उससे अवगत कराऊंगी। इससे पहले जो हमने बिंदु पढ़े हैं वो हमने ये पढ़े हैं कि विज्ञापन लेखन क्या है और विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य तत्व कौन कौन से हैं। विज्ञापन अधिक से अधिक जन समूह में लोकप्रियता, विश्वसनीयता, प्रभावोत्पादकता, आकर्षण एवं प्रेरकता जगाने के उद्देश्य से जनसंपर्क माध्यम रूप में अपनाए जाते हैं। विज्ञापन लेखन, प्रकाशन, प्रसारण की दृष्टि से निम्नलिखित माध्यमों की प्रमुखता से गणना की जाती है। पहला है हमारा प्रेस विज्ञापन। इसके अंदर हमारे दो विज्ञापन आते हैं, समाचार पत्री विज्ञापन और पत्रिकागत विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन मुद्रित माध्यम के रूप में प्रेस विज्ञापन का विशेष महत्व है। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक आदि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में इनका प्रकाशन किया जाता है। इन माध्यमों में प्रकाशित विज्ञापनों का प्रचार प्रसार अधिकतर जन समूह तक संभव है। अतः प्रेस विज्ञापन एक सशक्त एवं अति लोकप्रिय साधन है। प्रेस विज्ञापन को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है समाचार पत्र विज्ञापन, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों में पृष्ठों के समाचार वर्गीकरण के अनुसार सिनेमा, खेल, व्यवसाय आदि के विज्ञापन प्रकाशित कर जनता तक संप्रेषित किए जाते हैं। दूसरा है पत्रिकागत विज्ञापन। साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक आदि विभिन्न तरह की पत्रिकाओं में धार्मिक, आर्थिक, शिक्षा व व्यवसाय से संबंधित विज्ञापन इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन। कोई विज्ञापन मुद्रित रूप में डाक द्वारा अपने ग्राहकों को भेजा जाता है, उसे प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापन दूरस्थ पाठकों, मित्रों, परिचितों आदि के पते प्राप्त कर भेजे जाते हैं ताकि अपनी वस्तु, संदेश या भावों का प्रसार हो सके। वस्तुतः इसमें संदेश की प्रधानता रहती है, परंतु अब डाक से फोल्डर्स, पत्रिकाएं आदि भेजकर अंशधारियों, डीलरों, वितरकों, अभिपूर्तिकर्ताओं आदि से डाक विज्ञापन द्वारा वैयक्तिक निवेदन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाहन विज्ञापन। परिवहन संबंधी या सचल विज्ञापन बाहरी या वाहन संबंधी, संस्थागत एवं जन सेवा के रूप में आम जनता तक संदेश पहुंचाने की दृष्टि से ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं। ये गली मोहल्लों के कोने पर, दीवारों एवं सड़क के मोड़ों, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और यात्रा वाहनों पर प्रदर्शित किए जाते हैं। वस्तुतः यह विज्ञापन की सबसे प्राचीन मुद्रित प्रणाली है। आज इसे सूचना पट्टों, पोस्टर्स, स्टिकर्स आदि के रूप में अपनाया जा रहा है। इसी प्रकार
बिजली, टेलीफोन के खंभों, दुकानों के भारी भागों आदि में भी इन्हें स्थापित किया जाता है। अब कुछ निश्चित शुल्क देकर विशालकाय बोर्ड परिवहन संस्थानों एवं अन्य इमारतों में विज्ञापन रूप में लगाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका प्रसारण विज्ञापन। प्रसारण किन किन चीज़ों से होता है? रेडियो से, दूरदर्शन से, वीडियो से, चलचित्रों से और इंटरनेट से। तो हमारे प्रसारण विज्ञापन में आज विज्ञान का विकास इलेक्ट्रॉनिक आविष्कारों के रूप में सभी को आकर्षित कर रहा है। इस माध्यम को विज्ञापन प्रसारण के लिए अधिक अपनाया जा रहा है। अब बिजली से चमचमाने वाले डिस्प्ले बोर्ड हर कहीं दिखाई देते हैं। आकाशवाणी अर्थात रेडियो और दूरदर्शन ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इस कारण ये दोनों ही विज्ञापन प्रसारण के सशक्त एवं आकर्षक माध्यम बन गए हैं। दूरदर्शन से नेटवर्क पर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विज्ञापनों का प्रसार सारे देश के विविध प्रसारण केंद्रों से एक साथ हो जाता है। दूरदर्शन के सैकड़ों चैनल अपनी आय के साधन रूप में विज्ञापनों का प्रसारण करने की होड़ में रहते हैं। इसी प्रकार एफएम रेडियो से विज्ञापनों का प्रसारण होता है। वर्तमान में हम देखते हैं कि प्रसारण विज्ञापन को निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है। रेडियो विज्ञापन, दूरदर्शन विज्ञापन, वीडियो सीडी, इंटरनेट, चलचित्र आदि। इन सभी माध्यमों में यदि दूरदर्शन सार्वजनिक व्यापक माध्यम है तो इंटरनेट नितांत व्यक्तिगत एवं सूक्ष्म संवेदी विज्ञापन माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देखते हैं, विज्ञापन की व्यापकता। वर्तमान में जनसंपर्क एवं सूचना प्रसारण का सशक्त तथा व्यापक माध्यम विज्ञापन ही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार आज भारतीय विज्ञापन बाजार लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है। इसमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो निर्धारित शुल्क या रॉयल्टी लेकर विज्ञापन के प्रस्तोता बनते हैं। फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, अभिनेत्रियां, मॉडल्स तथा अनेक प्रसिद्ध खिलाड़ी विज्ञापनों के प्रस्तोता बनते हैं। दूरदर्शन पर सभी चैनल इनके विज्ञापनों से भरे रहते हैं। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे विज्ञापन का माध्यम नहीं माना जाता है। इंटरनेट के माध्यम से भी आज जहां बहुत आसानी से शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, संप्रेषण, सूचना तंत्र, मनोरंजन आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है, वहीं इस पर विज्ञापन के माध्यम से वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हैं, विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं, उपहार भेज सकते हैं तथा दूसरों को आकर्षित करने के अनेक तरीके अपना सकते हैं। मोबाइल पर अवांछित संदेशों की भरमार भी विज्ञापन का व्यापक माध्यम बन गया है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वर्तमान में विज्ञापन के उक्त प्रमुख माध्यमों का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। विशेष रूप से विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन
माध्यमों का आकर्षण बढ़ा रहा है तथा इनकी प्रसारण क्षेत्र में व्यापकता आ रही है और उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ाने में विज्ञापन माध्यमों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज के चैप्टर में हमने आपको किन किन माध्यमों से विज्ञापन की गणना की जाती है उससे अवगत कराया है। प्रेस विज्ञापन, प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन, वाहन विज्ञापन और प्रसारण विज्ञापन। धन्यवाद।